हरिओम हरिओम हरिओम। हम लोग 15वां श्लोक हमारे पीछे आप बोलें 15th वर्स। अयम सोहमयम नाहम अयम सोहम अहम अयम सोहमयम नाहम विभागमिति संत्यज विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य सर्वमात्मेति निश्चित्य निस्संकल्प सुखी भव निस्संकल्प सुखी भव। हमारे जीवन का दोष ये है कि हम अपने शरीर, अपनी मान्यता, अपने जीवत्व को सच मान के, अपनी जो कुछ भी मान्यता है, ममता, अहंकार इत्यादि को सच मान के फिर हम चिंतन प्रारंभ करते हैं। हमारे चिंतन का केंद्र, हमारे कर्म का केंद्र, हमारी वाणी का केंद्र, हमारी स्वयं की स्थिति, स्वयं की परिच्छिन्नता होती है। जब तक हमारे जीवन के केंद्र में जो जगत का केंद्र है वो नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन और जो जगत है इसका विरोध होता रहेगा। Unless there is only one center of our life, and there can be one center only when the center of the world and center of my life is one. My center of life is my ahankar, my attachment, my aversion, my thinking, and center of the world, he is the Brahman or God, is different. So there will always be conflict between my center and the center of the world. Because center of the world will have its own prarabdha and my center will have its own likes and dislikes, etc. And this conflict, this tug of war between the two centers, ये दोनों केंद्र के बीच में जो एक तनाव होगा वो ये होगा कि हमारा परिचय हमारी दृष्टि में जो हम चाह रहे थे वो हमको जगत नहीं देगा, क्योंकि हमारा परिचय हम जगत से चाह रहे हैं और जगत हमको वो परिचय नहीं देगा। इसलिए पूरा जो वेदांत का अध्ययन है वो इस बात पे आश्रित है कि हमारी जो जीवन में जो मुख्य बात है, जो जीवन का आधार है या अधिष्ठान है, उसको लेके दो अधिष्ठान न हो, दो केंद्र न हो, दो अहम न हो, कहीं पे भी द्वैत न हो हमारे और ईश्वर में। भक्ति की दृष्टि से हमारे मन और भगवान के मन में द्वैत न हो, कर्मयोग की दृष्टि से हमारे समर्पण में और उनकी इच्छा में विरोध न हो, और वेदांत की दृष्टि से हमारे स्वरूप और उनके स्वरूप में भेद न हो। जहाँ पे कर्म आप करने गए और ईश्वर आपसे मांग रहा है कि आप सारे कर्म हमारे लिए करिए, बोले क्यों हम आपके लिए करें? क्योंकि बोले हम अंगी हैं और आप अंग हैं, तो अंग को सारा काम अंगी के लिए करना चाहिए। हाथ पैर, हमारा सर, सब कुछ इस जीव के लिए होना चाहिए। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। सारे कर्म हमारे लिए करो। देखो ये है कर्म योग में अभेद। भक्ति योग में अभेद क्या है? बोले कि तुम हमारे हो और हम भी तुम्हारे हैं। हाँ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम सारा भाव हमको ही दो। ये तो सर्वाणी कर्माणि ये मय्ये मनाधत्स्व, ये भक्ति का भेद है। बोले मन की जितनी वृत्ति हो
तुम्हारे जितने संस्कार हो, जितनी वासना हो, उसको तुम हमसे जोड़ो, क्योंकि हम ही हैं तुम्हारे साथ, हम ही हैं। ये भक्ति का अद्वैत है, यह भक्ति का अभेद है। संबंध जगत से तुम्हारा कष्ट देगा, क्योंकि वो है नहीं वास्तव में। जो है उसी के साथ संबंध जोड़ो। ये संबंध तुमको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, हम मेंटेन करेंगे। ये संबंध तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम कहीं जाते नहीं हैं। ये संबंध तुमको क्रोध नहीं दिलाएगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास रहेगा कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी करनी है कि नहीं, वो हम देखेंगे। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। बोले हमारे आश्रय में तुम रहो, ये भक्ति का अभेद है। और जब व्यक्ति ये दो अभेद को अभ्यास कर लेता है, ईश्वर के संकल्प से आप बोलिए और ईश्वर के संकल्प से आप अर्पित करिए, और ईश्वर का संकल्प है कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, जो परिस्थिति आई उसमें तुम हमारे और परिस्थिति के बीच में, परिस्थिति और अपने बीच में हमको रखो, हमको दाता मानो। जो चेंज नहीं कर पाए लाइफ में, जो बदल नहीं पाए, उसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहरा के हमको मानो कि हमने दिया। ये मान लो तुम। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति ईश्वर के कर्म और ईश्वर के भावों को आत्मसात नहीं कर पाया, उस स्वरूप को नहीं समझ पाएगा, स्वरूप को आत्मसात नहीं कर पाएगा। ये एक्सपेंशन है हमारा। ईश्वर का एक कर्म है और हम उनके कर्म के एक भाग हैं। आप हमसे अपना काम करवाइए। ये कर्मयोग का संकल्प यही है, हमारा काम नहीं है। आप अपना काम हमसे करवाइए। आप जो कुछ देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। जो कुछ बदला नहीं जा सकता हमारे जीवन में, हमने आपको मान लिया कि आपने हमको, आपका ये प्रेम प्रकट हुआ है इस परिस्थिति से। तो परिस्थिति ना हो के, वो परिस्थिति तो ईश्वर के प्रेम का रैपर है। सिचुएशन इज द रैपर ऑफ गॉड्स लव। कभी कभी रैपर बहुत अच्छा है, कभी कभी रैपर बहुत गड़बड़ है, लेकिन है वो रैपर ही। कभी कभी बड़ी अच्छी पैकिंग है और कभी कभी पैकिंग बहुत ही खराब होती, सामान बहुत अच्छा होता उसके अंदर। और कभी कभी पैकिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती, सामान बहुत छोटा होता है। हम आपको परिस्थिति के रैपर में, परिस्थिति के खोल में आपको देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका अभेद हो गया। जब संबंध ईश्वर से होता है, तो जहां पे भगवान इस बात को बार बार बोलते हैं कि किसी और का आश्रय मत लो। कोई भी आश्रय आप लोगे, वहां पे वो आश्रय आपको निराश्रित करेगा। Nothing is worth holding, because what you are holding you have to hold that later. That thing you have to give support to what you are holding on. आप धन का आश्रय लेते हो, धन को फिर आश्रय पकड़ना पड़ता है। हम बेटे का आश्रय लिया, फिर बेटे को भी ध्यान देना पड़ता है। एक ईश्वरी है जिसका आश्रय पक्का है और वो हमारा सब काम ठीक करेगा, आगे पीछे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हम भगवान को पकड़े हुए हैं, भगवान हमारी इस काम को करेंगे, भगवान हमारी तबीयत ठीक रखेंगे, जैसा भी है हम उसको स्वीकार करें। आप जगत के वृत्ति से, जगत का कोई व्यक्ति वस्तु हमारे मन में आके डेरा न डाल ले। ठीक है, मन में बात आई चली गई, लेकिन किसी का इंप्रेशन पड़ गया अगर, तो आपके मन में जब भी आपके पास खाली समय रहेगा, वो आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी। You just need some small time and that thought will start projecting, and आपको लगेगा देखो फिर से वही बात आ गई, और आपके मन का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा।
कल भी यह बात आई थी, आज भी आई, कि जगत की वासना को कम करना और ईश्वर की वासना को बढ़ाना, यही साधना होती है। जगत की जिस चीज की वासना अधिक होती है उस चीज में हम कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो जाएंगे। तो चलिए, हमने कर्म का अभेद देखा और भक्ति का अभेद देखा और ज्ञान का भेद भी हम लोग ने देखा हुआ है, जिसको कल आपको याद आ रहा होगा कि ईश्वर का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक ही है। और इस तरह से वहाँ पे दो अहम नहीं है। भक्ति और कर्म योग बहुत अधिक अच्छे से अभ्यास करने पे आप जगत से मुक्त हो जाते हैं। जगत में रह के यू विल बी फ्री फ्रॉम दी रिएक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड और फॉर द वर्ल्ड। तो जगत आप पे रिएक्ट कर रहा है, वहां पे आपको असर नहीं मालूम पड़ेगा और आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि जगत आपको तकलीफ दे। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। चले ना, आज हमारी रन रेट ज़्यादा रहेगी क्योंकि पूरा करना है। सो टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट। लेट अस सी क्या लिखा है। 15वें श्लोक को देखो आप। सह अयम अहम अयम नाहम। सह अयम, वो ये है और हम ये हैं। देखो इसका अन्वय ऐसे होगा, सह अयम, वो ये है और हम ये हैं। नाहम विभागम, ये हमारे मन में विभाग नहीं है। ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। इति संत्यज्य। अब देख रहे हैं आप, सबका शरीर अलग है, उसमें कोई बात नहीं है। मन अलग है, कोई बात नहीं है। मान्यता अलग है, कोई बात नहीं है। परिस्थिति अलग है, कोई बात नहीं है। कर्म अलग है, कोई बात नहीं है। परिवार अलग है, कोई बात नहीं है। स्वभाव अलग है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे और आपके बीच में जो असली बात है वो एक, ये हमारे आपके बीच में एक ही चैतन्य है, एक ही अहम है। और उस पे जब दृष्टि रहती है तो ये जो बाहर की माइक पे दृष्टि आपके न रह के, तो उसके कारण आपके अंदर दूसरे को लेके विक्षेप कम होगा। आई होप इसको देखिएगा। सह अयम अहम अयम नाहम विभागमिति संत्यज्य। तो नाम रूप और कर्म को हमारे मन में उसको जरा सा डिडक्ट करने की हैबिट है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम चैत्यंश पंचकम, आद्यत्र ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर, समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदय वा अथवा बहि। बोले एक काम करो तुम। क्या काम करें भाई? आप काम मत दीजिए। नहीं, काम मतलब यहाँ पे सोचने का तरीका ठीक करो। ऐसा कोई अलग से काम वाम नहीं करना है। बोले काम मत दीजिएगा, नहीं कोई काम नहीं है, लेकिन बस आप डिस्काउंट दो। किसको? परिस्थिति को, लोगों के कर्म को और नाम रूप को, उनका एब्सेंस देखने का प्रयास करो। जो नहीं था पहले और बाद में भी नहीं रहेगा, इस बात को एक बार मन में दौड़ा लो। फिर से बोल देते हैं। ट्राई टू रिपीट द थॉट ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस एंड पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी नेम एंड फॉर्म। शरीर हमारा नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने अपि च तत्थता। मांडुक ने बोला जो शुरू में न रहे, कारिका ने बोला राधा, जो शुरू में न रहे, बाद में न रहे, बीच में भी नहीं है। थोड़ा सा इसको रिपीट कर लो, इसको एंजॉय कर लो। जो शुरू में नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि है। तो नेम फॉर्म कर्म, इसको डिवेल्युएट करना मेंटली, और फिर जो एक चैतन्य है उसको एसर्ट करना। बस इतना ही से तो काम है। बोले बस इतना ही से काम है, यही तो सबसे बड़ा काम है। क्या करें हम? कुछ नहीं करना।
आप बस इसको अपने सोचने के अभ्यास को ठीक करो। स्पिरिचुअलिटी एक राइट थिंकिंग की प्रैक्टिस बताती है। करने को नहीं, करना बाद में हो जाएगा, लेकिन हम सोचना ठीक शुरू कर दें, उसके बाद अपने आप करना ठीक हो जाएगा। हम लोग इतने बिजी रहते हैं ना, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद, दिन भर एक ढेर सारे काम की लिस्ट है हमारे पास। हम ये नहीं जानते कि काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। काम पूरा करना इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लव गॉड एंड नो हिज एसेंशियल नेचर एंड बी फ्री। आप भगवान से प्रेम करो, उनके स्वरूप ज्ञान से आप सबसे मुक्त हो जाओ और सारी बात को छुट्टी करो। कोई कर्म नहीं, कोई कर्म भोग नहीं, कुछ नहीं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। क्या स्वरूप को जानने से कर्म होगा? ये उद्देश्य था कोई? अयम सोहम अयम नाहम विभागम इति संत्यज्य। इट्स अ कॉग्निटिव लिविंग। ध्यान देना, इट्स इंटेलेक्चुअल लिविंग समथिंग, इट्स अ नोशनल लिविंग। फिजिकली मत छोड़िए आप। बोले हम चाय ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, आप चाय लीजिए। वेदांत का चाय से कोई विरोध नहीं, आप चिंता मत करिए। बोले हम गृहस्थ रह सकते हैं, बिल्कुल आप गृहस्थ रह सके, कोई आके ऐसी बात नहीं है। बस अपने को गृहस्थ समझिएगा नहीं। इंटरनल संन्यास लेके आप गृहस्थ में रहिए। और इंटरनल संन्यास यह है कि हमारा कोई भी नहीं है और ना हम किसी के। मन ही मन हमारा एक कन्विक्शन है, क्योंकि शरीर शरीर का हो नहीं सकता, जीव जीव का हो नहीं सकता, मन मन का हो नहीं सकता। सच से प्रेम रखो। फिर क्या करें? संत्यज्य समझ गए ना? संत्यज्य, लिविंग इट कॉग्निटिवली, लिविंग इट इंटेलेक्चुअली, ड्रॉपिंग इट बाय अंडरस्टैंडिंग। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट डूइंग समथिंग। सर्वम आत्मेति निश्चित्य, सर्वम आत्मेति, सब में एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं हो सकती। कल भी देखा था, दृष्टा निराकार होगा तो एक ही निराकार होगा। यू कांट हैव टू निराकार्स। इफ टू निराकार्स आर देयर, वन विल बिकम साकार, another also will become sakar. And if it is sakar, it won't be a drishta, because every sakar needs another drishta to illuminate it. But I am self-effulgent. हम स्वयं प्रकाश हैं। इसको रिपीट कर लीजिएगा, इसको मन में रिपीट करना है। मन में आप इसको पक्का कर लें। निश्चित्य, निश्चित्य मतलब श्रवण मनन द्वारा इसको पक्का करिए। इतना पक्का कर लें कि हमारे मन में ये दूसरी बात आए ना। अगर कोई बोले तुम पागल हो, तो आपको लगे नहीं हम पागल नहीं हो सकते, हम दृष्टा है। कोई बोले तुम मूर्ख हो, बोले हम मूर्ख, हमारा मन होगा, लेकिन हम दृष्टा हैं, ये पक्का। मूर्खता मन और बुद्धि के स्तर पे है। मान सकते हैं कि बुद्धि मूर्ख होगी, लेकिन हम बुद्धि नहीं है। किसी ने कहा हम बहुत सुंदर हो, बोले शरीर हो सकता है, लेकिन हम जो है वही हैं जो आपकी सुंदरता है। अगली लाइन देखो, निसंकल्प, या इसको बोलते हैं लेप प्रत्यय। निसंकल्प्य सुखी भव, मिल गया ना आपको? निसंकल्प्य, निसंकल्प मतलब नहीं कि सारे थॉट्स को छोड़ दिए, ये मतलब नहीं है। भारी थॉट्स को छोड़ दिया, मन भारी नहीं है किसी बात को लेके। पेट भारी हो जाए कोई बात नहीं, अब ज्यादा खा लिया, पेट भारी हो गया आज, वो ठीक हो जाएगा। सर भारी है तो भी कोई बात नहीं, दवाई लेके आप ठीक करिए। लेकिन मन भारी है, संकल्प्य, निसंकल्प्य, जो अहंकार की वृत्ति होती है भारी होती है, जो अपेक्षा की वृत्ति होती है भारी होती है, क्रोध की वृत्ति भारी होती है। मतलब व्यक्ति कहीं न कहीं अपने को दूसरे
दो अहमों की टकराहट है कहीं पे। हमारी बात तो नहीं समझे, हमारे साथ वो चले नहीं, हम उनको मिस कर रहे हैं, उन्होंने हमको छोड़ दिया, जिनको छोड़ना चाह रहे हो छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये सब क्लिष्ट वृत्ति है। They are complicated thoughts. Complicated in the sense that they don't merge somewhere. They don't merge. I'm not able to free my mind. उसको जब चाहो हम छोड़ नहीं सकते। वो थॉट टिक गया, वो रुक गया, क्योंकि हम बहुत आग्रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है। क्यों? क्योंकि सत्य बुद्धि है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने बोला था, उन्होंने क्यों नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारा हार्ड लक है, हमारा भाग्य अच्छा नहीं, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। ये सब कर करके हमने अपने आप को फंसा के रखा। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत अनलकी हैं, हम हार्ड लक है हमारा। क्या क्या तुम सोचते रहते हो, क्या क्या बोलते रहते हो यार। तुम आदमियों की पैजामा हो कि हाफ पैंट हो। तो निसंकल्प निसंकल्प सुखी भव। सुखी भव मतलब मुक्त भव। आप किसी व्यक्ति के आने जाने से मुक्त रहो, परिस्थिति के आने जाने से मुक्त रहो, अमीरी गरीबी के आने जाने से मुक्त रहो। हमें किसी से आइडेंटिटी नहीं बनाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। भेद बुद्धि से मुक्त रहो। चलो अगला श्लोक देखते हैं। आज थोड़ा सा हम फास्ट जाने की कोशिश करेंगे, कल से आपसे मुलाकात होगी नहीं, क्या करा जाए। 16वां श्लोक देखिए, हमारे पीछे आप बोलेंगे। तवैव ज्ञानतो विश्वम, तवैव ज्ञानतो विश्वम, त्वमेकः परमार्थतः, त्वमेकः परमार्थतः, तत्त्वन्यो नास्ति संसारी, तत्त्वन्यो नास्ति संसारी, ना संसारी च कश्चन, ना संसारी न कश्चन। मिल गया? अब यहाँ बोलते हैं, देखो कैसी कैसी बात बोलते हैं। इसीलिए हमने बोलते हैं कि अष्टावक्र गीता और ध्यानात्मक ग्रंथ है और पारमार्थिक दृष्टि से ज़्यादा ही बोलते हैं। व्यवहारिक सत्ता को भी ज़्यादा स्वीकार नहीं करता अष्टावक्र गीता। देखो क्या बोलते हैं। तव एव अज्ञानतः विश्वम। ये जो विश्व है तुम्हारे अज्ञान का ही नाम है। लो, पहली बॉल ही इतनी बाउंसर थी, पहली बॉल ही ऐसी बोल दिया। बोले जो जगत तुमको दिख रहा है इतना सच सच ठोस, ये तुम्हारे अज्ञान से ही निकला हुआ है। ध्यान देना, ये नहीं बोले जगत तुम्हारे अज्ञान से निकला, जगत की सच्चाई तुम्हारे अज्ञान से निकली है। अज्ञानता मतलब फ्रॉम अज्ञान। बोले इतना अच्छा जगत है, इतना भारी भरकम जगत है, मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, और आप बोल रहे हैं ही नहीं ये। नहीं, हम नहीं बोल रहे, आप उपनिषद को पकड़िए। बोले वो नहीं मिलते, आप ही मिलते हैं, जो मिले उसी को पकड़ लो। नहीं, एक बात तुम बताओ, अच्छा हमारी एक बात बताओ। तुम अगर एक व्यक्ति एक ही विषय में कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, तो आपको नहीं लगेगा कि झूठ बोल रहा है? कभी अपना नाम सुरेश बोले, कभी रमेश बोले, कभी उमेश बोले, कभी दिनेश बोले। भाई कितने नाम, दो नाम लेते हैं, घर का हो गया, एक बाहर का हो गया, इतना मान लेते हैं। घर का नाम बच्चू मान लो, बिट्टू मान लो, टिंकू मान लो, पिंकू मान लो, लेकिन तुम बाहर का ही नाम अनेक बता रहे हो। देखो जो विश्व शब्द है संस्कृत का, विविधम श्रूयते, जो अलग अलग तरह से बदले। कभी वही व्यक्ति बच्चा था, वही व्यक्ति युवा था, वही व्यक्ति अधेड़ था, वही व्यक्ति वृद्ध था, और वही व्यक्ति डेड बॉडी हो गई, और वही व्यक्ति नहीं दिख रहा है। आप फिर कैसे मानोगे कि सच है ये? इसलिए सच की परिभाषा हमारे यहाँ बोला गया अबाधित्वम सत्यत्वम अबाध्यमानत्वम।
येन स्वरूपेण यन्निश्चितं भवति तत्सत्यम। जिस रूप में हमने जिसको डिसाइड किया, येन रूपेण यन्निश्चितं भवति तेन रूपेण न व्यभिचरति तत्सत्यम। तैत्तिरीय के भाष्य में शंकराचार्य ने सच की यही परिभाषा बताई। हमने बोला कि ये बच्चा है, और वो बच्चा बदलना नहीं चाहिए, कुछ दिन में जवान हो गया वो, तो हमने तो निश्चित किया था कि ये बच्चा है, लेकिन वो बदल गया। तो यहां हर चीज बदल जाती है, हर चीज में परिवर्तन है। प्रारब्ध बदल गया, अब 150 में आपका परिवार का एक आदमी भी नहीं रहेगा, 150 साल में। बोले शुभ शुभ बोलिए सुबह सुबह। अब आप शुभ समझो या अशुभ समझो, आपको सच अशुभ लगे तो क्या बोला जाए। 50 साल में जो आपके मम्मी जन हैं, पापा जी हैं, सास हैं, ससुर हैं, चाचा मामा हैं, 50-60 साल में, 70-80 साल में तो बच्चे भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। हम सच उसको बोल रहे हैं। तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो, बचपन में कितने लोग तो चले गए, जिनको हम पकड़े हुए हैं, जिनके कारण हम इतने इन्वॉल्व हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। और आपका शरीर तो पता नहीं कब टपक जाए, गिर जाए, कुछ पक्का नहीं है। कितने ऐसे कॉन्सर्ट होते रहते हैं कि नाचने वाला धड़ाम से गिर गया, खत्म हो गया वहीं पे। हम नाम नहीं लेंगे इन लोग का। अब इसको सच बोल रहे हो। कितने संबंध को आप सच बोल रहे हो, कितने संबंध बनाए थे खत्म हो गए। बचपन के कितने संबंध आपके हैं इस समय, आज से 25 साल बाद जो संबंध आपने बनाए उसमें से कितने रहेंगे। कितने कर्म आप कंटिन्यू कर रहे हैं जो 20 साल पहले आपने कंटिन्यू किया था। वो किताब जो आप पढ़ते थे अब कहां पढ़ते हैं आप। संबंध बाधित, लोग बाधित, जगह बाधित, जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो बाधित। बोले लेकिन स्वामी जी पृथ्वी चंद्रमा ये सब तो है, ये सब भी खत्म हो जाता है, ये सब भी प्रलय में चला जाता है, सूर्य भी प्रलय में चला जाता है, नई सृष्टि होती है, फिर खत्म हो जाता है। तो अगर आप बाधित्व की दृष्टि से देखिए तो भी जगत मिथ्या है या नहीं है। देखो हम लोग के साथ समस्या क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो फिर वही जगत दिखता है, फिर सोते हैं फिर वही जगत दिखता है। हमको लगता है इट इज सो ट्रू, सपना इज फॉल्स, बिकॉज हमको लगता है वो सपना फिर नहीं दिखेगा। सपने को मिथ्या मानना आसान है, लेकिन हम देखते हैं फिर वही हमारा चेहरा है, हालांकि चेहरा बदल गया थोड़ा सा, फिर देखते हैं फिर हमारे वही पति हैं, वही पत्नी है। अगर बदलते तो कुछ अच्छा भी था, ठीक भी था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, डेथ मतलब लॉन्ग स्लीप है। यू स्लेप्ट इन वन बॉडी एंड यू आर वेकिंग इन अनदर बॉडी। योग वाशिष्ठ में आया दीर्घ स्वप्नम इदम इदम विद्धि दीर्घम व मनोराज्यम। बोले लंबा सपना है ये जागृत, जो आपका जीवन है 60 साल का सपना है, 70 साल का सपना है, लेकिन है ये सपना, ये नहीं रहेगा। ला 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 ला। तो तब एव अज्ञानतः विश्वम, इतना वैविध्य जो आपको दिख रहा है, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, ये सब होता रहता है, ये सब ऊट पटांगी का नाम विश्व है। कभी सब गलत होगा, कभी एकदम गलत होगा, कभी अनएक्सपेक्टेड होगा। कोई भी चीज जो अविद्यात्मक होती है, एनीथिंग विच इज ऑफ द नेचर ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल ओनली। आविदिकम शरीर आदि दृश्यम बुद्बुद अक्षरम एतद विलक्षणम विद्यात अहम ब्रह्मेति निश्चल। ये शरीर बुलबुले की तरह है। आविदिकम, ये अविद्या से आया हुआ है। आविदिकम शरीर आदि दृश्यम बुद्बुद वद अक्षरम
बुद्बुद्वाक्षरम एतद् विलक्षणम विद्यात् अहम ब्रह्मेति निश्चितम। इसलिए ठीक है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है कि सही है, सही है, ये संबंध पक्के हैं, बिल्कुल पक्के नहीं है, उतने ही पक्के हैं, क्या बोलें, जितना कि एक सपना पक्का है, उतने ही पक्के हैं। जैसे कि बच्चे सैंड कैसल बनाते हैं जाके किसी सी बीच पे, उतने ही पक्के हैं जितना कि एक बुलबुला पक्का है। ये बोला ना शंकराचार्य जी ने, उन्होंने इस बात को बोला कि आविद्यकम शरीर आदि दृश्यम बुद्धवत बुद्धवत क्षरम, ये सही है सारा। एक किसी को विश मत करो, लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारी बर्थडे थी, उन्होंने विश नहीं किया। फिर संस्कृत का विश आ जाता है, विश, इंग्लिश के विश से संस्कृत का विश आ गया। खत्म हो गया संबंध, बात ही नहीं करते हैं उससे। इतनी फ्लिमजी है सब चीजें, पता नहीं कब शरीर खत्म हो जाए एकाएक। तव एव अज्ञानता विश्वम। अच्छा, ये एक कारण है। दूसरा जो कारण है, दूसरा भी कारण है, बहुत से कारण हैं। अच्छा, हाँ, आपको शरीर है तभी विश्व दिख रहा है। विश्व की सत्ता शरीर की सत्ता पर आश्रित है। अगर आपको शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो विश्व का भी ज्ञान नहीं होगा। ये बात बोली गई है सद्दर्शन में, एक ग्रंथ है सद्दर्शन, रमन महर्षि का। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, बोलते चलिए, आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। ये पता ही नहीं चलता कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। शरीर है इसलिए आपको जगत दिख रहा है। एक अहम वृत्ति पे पूरा जगत आश्रित है। अहम वृत्ति गई, शरीर गया, सॉरी जगत गया। अब क्या करा जाए? एक अहम वृत्ति का खेल है। और तीसरी चीज देखिए, अगर दृष्टा निराकार है उसके साथ विश्व कोई दो अलग चीज नहीं हो सकती। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। पूर्ण के साथ जो भी होगा वो मिथ्या ही रहेगा, वो दो चीज हो ही नहीं सकती। अगर एक ही दृष्टा है, एक ही चैतन्य है और वो चैतन्य पूर्ण है, निराकार है, निर्विकार है, उससे कुछ आ नहीं सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बोले खत्म हो गया क्लास? नहीं, ये क्लास के लिए बता रहे, ये बता रहे वो चेतन पूर्ण है क्योंकि इससे पूर्ण नहीं आ सकता है। इसीलिए अगली लाइन देखो, त्वम एकः परमार्थता। इसलिए किसी चीज को ना बहुत, किसी उली को एक ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। किसी आदमी की मैच्योरिटी यही है कि उसका ऑब्सेशन जगत को लेके कम हो गया, उसकी इच्छा जगत को लेके कम हो गई, उसका एम्बिशन जगत को लेके कम हो गया। जो सुख उसको किसी चीज को प्राप्त करने के बाद था वो पहले ही है उसके पास। अगर आपका पेट भरा है, क्यों आप कहीं बाहर जाएंगे, लंबा 1 घंटे होटल में जाएंगे, हैट में जा रहे हैं हम डिनर के लिए? अरे काय हाय हाय लगाए हो भाई, हमारा तो पेट वैसे ही भरा है, तुम क्यों जाओगे इतनी दूर, क्यों आओगे उसके बाद 4 घंटे क्यों खराब करोगे? लोग बोलते हैं आप डिज्नीलैंड नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए ना, हमारे जाने की इच्छा है। आप वही डिज्नीलैंड जाके जो आनंद आएगा हमको पहले ही से है। हमारी कोई इच्छा नहीं कहीं जाने की। अच्छा, हाँ, हम कमरे में बंद रह के बहुत सुखी हैं। अरे चेंज हो जाएगा। चेंज किसका होगा? अगर मन के स्तर पर हो तो चेंज की जरूरत है आपको। अगर आप आत्मा और ईश्वर के स्तर पर हो तो चेंज की जरूरत ही नहीं है। चेंज की जरूरत उसको है जो एक अहम बोर्डम है, जो अनंत में है। वो अनंत से अलग दूसरा अनंत होगा क्या जो दूसरा चेंज करवाओगे?
त्वमेकः परमार्थतः। देख रहे हैं आप? हाँ तो बोलिए। हाँ हम देख रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप फिक्र मत करिए। जितना आपके अंदर अपने को लेके संतुष्टि बढ़ती जाएगी, तृप्ति बढ़ती जाएगी, अपने ज्ञान में स्थिति बढ़ती जाएगी, उतना आप अपनी इच्छा से मुक्त हो जाओगे। आपको हंसी आएगी कि देखो आजकल वो इच्छा ही नहीं आती हमको, पहले तुम बहुत परेशान रहते थे। अपनी ममता घटती जाएगी। त्वत्तो अन्यः नास्ति। तो एक जगत के विकार की दृष्टि से, बाधितत्व की दृष्टि से, एक दृष्टा की पूर्णता की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से दो दृष्टि बताया, जिससे कि विश्वम अज्ञानता है। त्वत्तः अन्यः नास्ति सन। देखो ध्यान देना, बोले तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, न कोई संसारी है न असंसारी है। स्टार्ट में हम संसारी रहते हैं। संसारी मतलब सम्यक सरति, श्रु धातु होती है टू स्लिदर, टू स्लिप फ्रॉम वन आई टू अनदर आई। अभी बहुत सुखी है, 10 बजे बहुत दुखी हो जाए, फिर 1 बजे बहुत गुस्सा आ गया, फिर 2:30 बजे तो इतनी कस के नींद आई कि हम सो ही गए। इतनी तेज बारिश हो रही है कि बारिश में नींद बहुत आती। पता नहीं आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। बारिश का तो मौसम है यहाँ पे। अच्छा, साउथ में नहीं हो रही, नॉर्थ में बहुत हो रही है, यहाँ तो बहुत हो रही है बारिश। इतनी बारिश की क्या बताया जाए। तो 2:30 बजे हम सो गए, फिर 4:30 बजे उठे। उसके बाद में बहुत ग्लानि हुई कि हम दिन में 3 घंटा सो जाते हैं, अब रात में नींद नहीं आएंगे। लेकिन हम ऐसे हैं कि रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। भैंस थे शायद पिछले जन्म में। तो इसको बोलते हैं संसारी। कभी सुखी, कभी क्रोधी, कभी दुखी, कभी ग्लानि वाला, कभी बहुत खुश। संसारी से हम साधक बन जाए, दिन रात एक हमको रखें कि हम भगवान के हैं, हम ईश्वर के हैं। बाकी रोल वाला अहम हम रोल करते हैं, लेकिन है इंटरनली भगवान के। ये देखिए, ये सेकेंड स्टेज है। अब हम इसको बोल चुके हैं, हम फिर से नहीं बोलेंगे। आपका प्रमोशन हो गया, हुआ कैसे प्रमोशन? आपने सत्संग किया, सत्संग से आप अपनी दृष्टि में आप जगत से नहीं डिफाइन करते, ईश्वर से अपने को डिफाइन करते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता से डिफाइन करते हैं। शास्त्र आपको परिभाषा देता है, गुरुदेव आपको परिभाषा देते हैं, गुरु आपको परिभाषा देते हैं। मैं सेवक सचराचर। कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। ये सेकेंड स्टेज। कम से कम इतना परिवर्तन नहीं अहम में। ही इज अ स्टेबल पर्सन, हिज आई इज स्टेबल। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको लगा कि हम जो है चैतन्य हम है। और जैसे ही आपने चैतन्य माना, वैसे संसारी अहम गया। हमने बोला भी था, साधक सिद्ध हो गया और जगत भी नहीं रहा। ये सब बड़े बड़े स्टेप्स हैं। 2 स्टेप के बीच में शायद 10 साल हो, 20 साल हो, 1 जन्म हो, 2 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म चला जाता है। अनेक जन्म संसिद्धिं तदो याति पराम गतिम्। बाबा रे बाबा, ये तो हम लोग इतने ढीले हैं ना, इसलिए टाइम जाता है। हम साधन वाधन अच्छा करें तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन काफी लुंज पुंज मामला है। और जब हम सिद्ध हम पर आ गए, चैतन्य हम पर आ गए, तो हम असंसारी हैं, हम परिवर्तित नहीं होता। और जब स्थित हो गए, जगत भी नहीं है और केवल आत्मा है, और फिर बोलेंगे हम असंसारी भी नहीं है, क्योंकि असंसारी संसारी की दृष्टि से था। जब संसारी झूठ है तो हम असंसारी क्यों बोले अपने आप को?
ये हम क्यों बोले कि सपने से हम मुक्त हो गए? हम सपने में संसारी थे, अब जागृत में उस संसारी सपने वाले संसारी से हम मुक्त हो गए। आप ये भी नहीं बोलोगे जो चीज झूठ है उससे मुक्ति क्या हुई? वो तो हुई नहीं थी कभी। भाई जागृत में हम पार्टी रख रहे हैं, क्यों? सपने से हमारी मुक्ति हो गई। क्यों भाई पार्टी क्यों रख रहे हो? बोले सपने में हम बहुत परेशान थे आज, अब सपने से हम मुक्त हो गए। जो झूठा सपना था उसके असंसारीपन भी झूठी हो गई। न असंसारी च कश्चन, न हम संसारी थे, न साधक थे, न सिद्ध थे, न असंसारी थे, कभी हम बदले ही नहीं थे। हम सपने में रोते हुए भी हम दृष्टा ही थे, और जब जागने पे तो भी हम दृष्टा ही थे। सपने के आने जाने से हम, ऐसा नहीं हुआ कि सपने के टूटने से हम दृष्टा बन गए, हम पहले भी वही थे। आई होप ये बात स्पष्ट हुई। हाँ, बोले हम मिठाई खाओ, सपने वाले सपने से हम मुक्त हो गए। नहीं, सपना था ही नहीं तो क्या मुक्त हुए? झूठे बंधन की मुक्ति भी झूठी थी। आई होप ये बात स्पष्ट है। नहीं स्पष्ट है तो आप फिर से साधना करिए। अगर वेदांत समझ में नहीं आया तो फिर से खूब भजन करके फिर सुने। अगर नहीं बैठा मन में फिर सुने, फिर भजन करिए, फिर सुनिए। बोले हम भूल जाते हैं, फिर भगवान का जप करिए, पूजा करिए, फिर श्रवण करिए। कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं दिखाई नहीं पड़ रहा है तो चश्मा बदलो, लेकिन चश्मा ही से दिखेगा, वो आंख से ही दिखेगा, कोई और साधन नहीं है। आंख प्रमाण है। कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाओ, अगर नहीं समझ में तो समझना ही पड़ेगा, समझ से ही ठीक होगा। अगला श्लोक देखते हैं। भ्रांति मात्रमिदं विश्वम, भ्रांति मात्रमिदं विश्वम, न किंचिद इति निश्चयी, न किंचिद इति निश्चयी, निर्वासन स्फूर्ति मात्रः, निर्वासन स्फूर्ति मात्रः, न किंचिदैव शाम्यति, न किंचिद इव शाम्यति। देखो, दो बात लगातार स्ट्रेस कर रहे हैं। जगत का मिथ्यात्व और अहम का पूर्णत्व। टू थिंग्स आर एम्फसाइज्ड। दो कारण हमने बताया था जगत के मिथ्यात्व के, इसके इस वाले श्लोक में 16वें में। एक तो जगत का विकारत्व और आत्मा की पूर्णता। एक और सुन लीजिए भगवान कृष्ण वाली, बोले एक सत का डिपार्टमेंट, एक असत का डिपार्टमेंट है। न सतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते असतः। बोले दो ही चीज है यहां पे। अच्छा, हाँ, देखो, अहम की पूर्णता और जगत का मिथ्यात्व, इसमें दो में, इन दो बातों में जगत के मिथ्यात्व को ज्यादा रिपीट करना पड़ेगा। फिर से हम बोल देते, बोले फिर से बोलिए। अहम की पूर्णता, जगत का मिथ्यात्व, उसमें भी जगत के मिथ्यात्व को उसकी वासना ज्यादा बनाना पड़ेगा। It is not only understanding. Understanding should convert into conviction and non-forgettable understanding. ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं भ्रांति मात्रम इदम विश्वम। अच्छा, हाँ, न किंचित, न किंचित इन्वर्टेड कॉमा में, न किंचित इति निश्चयी। ये निश्चय मतलब बहुत श्रवण और मनन के बाद, बहुत श्रवण और ध्यान के बाद निश्चय हो गया इस बात का। क्या निश्चय हो गया? ये निश्चय हो गया कि और कुछ ऐसा है नहीं यहां। अब इस व्यक्ति ने
उस नॉलेज के साथ आई एंड नॉलेज इज नॉट टू थिंग्स। साधारण व्यक्ति का वेदांत जानते हैं उसका श्रवण कैसा है, जैसे पानी में घी डालो, पानी में घी डालो, घी अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। उसका ब्रह्म अलग है और अहम अलग है। अहम और ब्रह्मत्व में अंतर है। बोले हम समझ गए ब्रह्म क्या है, लेकिन परेशान तो होते ही स्वामी जी। आफ्टर ऑल माँ है, भगवान ने माँ बनाया ही है, उसका नाम ही है क्या, चिंता। माँ का सिनोनिम है चिंता, चिंता तो होती है भाई। अब हाँ ब्रह्म है, अब जब क्लास में ब्रह्म हो जाते हैं जब आप बोलते हैं, लेकिन माँ तो मातृत्व तो थोड़ी ना जा सकता, भगवान ने बनाया वो थोड़ी ना जा सकता, तो चिंता तो होती है। कल बहुत परेशान हो गए थे 3-4 घंटे। अच्छा हाँ क्या करें, तो ये सब जो ब्रह्म है आत्मा, बोले नहीं सब सही है हम मानते हैं, लेकिन ये है कि उस समय सब कहाँ याद आता है, उस समय तो भूल जाते हैं हम। जब झोंका आता है तो दीज आर वेरी गुड थिंग्स, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपकी बात सब सही है। अष्टावक्र गीता तो बहुत ही अच्छा, हम सब ट्रांसक्राइब कर सकते हैं अष्टावक्र गीता। अच्छा इतना अच्छा है, हम इस पे किताब भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है वही हम वक्री हैं, अष्टावक्र नहीं। मतलब निश्चयी नहीं हुए आप। वो ज्ञान खो जाता है बीच में। That means there is another वासना। वो अभी ध्यान की डेफिशिएंसी है, अभी श्रवण की डेफिशिएंसी है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा देखिए क्या हुआ, बोले कमजोरी बहुत आती है, लेटे रहते हैं। अच्छा कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है, पिक्चर में नहीं, अपने में, पिक्चर में नहीं, ब्लैकआउट हो जाता है। बोले ब्लड टेस्ट करवाइए। अब ब्लड टेस्ट बहुत, विटामिन B12 जो है आपका 100 के आसपास है, 300-400 होना चाहिए था, बहुत ही कम है। आपको इंजेक्शन देते हैं B12 का। हमारे डॉक्टर भीमा थे पहले, अब तो नहीं है, डरबन में। Anybody he saw, he said you need B12 इंजेक्शन। जितने हैं सबको उन्होंने B12 इंजेक्शन दे दिए। एक दिन हमारे पास भी आ गए B12 इंजेक्शन देने के लिए, और हमको भी दिया उन्होंने B12 इंजेक्शन। एक तो B12 इंजेक्शन देते, सेकेंडली he said you need to eat curd. Do you eat curd? हम कहे what? Curd? हाँ I eat curd. Curd has B12. उनका 2 ही फॉर्मूला था। बहुत प्यारे थे, अब नहीं रहे वो, लेकिन डेफिशिएंसी B12 की है। तो फिर आप जो है वीकनेस रहेगी, सोने का मन करेगा, थोड़े से काम में थक जाएंगे। कुछ लोग बिना काम के ही थक जाते हैं, मतलब जितने आलसी होते हैं सब बहुत थकावट रहती है उनकी। ये कॉमन पॉइंट हमने देखा है। एवरी लेजी पर्सन इज टायर्ड विदाउट डूइंग एनी सफिशिएंट वर्क। उसको लगता है कोई कमजोरी कुछ नहीं, सब ब्लड ठीक रहता है, लेकिन फिर भी थक जाते हैं। आलस है तुम्हारा घोंचू। सो निश्चयी मतलब आप श्रवण की क्वांटिटी बढ़ाओ। अरे रोज तो सुन रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बढ़ता है, 10, 15, 20 साल सुने। अरे और सुनो, अभी तुमने जितना संसार सुना उसका 1% भी तुमने वेदांत नहीं सुना होगा। जितना तुमने संसार के बारे में सुना है, वो बोला है, उसका 1% भी वेदांत के बारे में नहीं सुना हो बोला होगा। और तुम संसार के बारे में सुन के इतने इंटेंस रहते हो, और संसार के बारे में सोचते दिन रात हो। मेड नहीं आई, खाना क्या बनेगा, वो नहीं आए, हस्बैंड से ये बात बोली थी करा नहीं, वाइफ ने ऐसा नहीं किया, बच्चा सुनता नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, राजा लड़का है। जितना आपने इंटेंसली इन सब चीज के बारे में सोचा, उतनी इंटेंसली वेदांत के बारे में नहीं सोचा है। और जब इंटेंसली नहीं सोचा, उसको फिर सुनो और ध्यान करो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो।
अरे भैया समय कहाँ है। निश्चयी मतलब लॉन्ग लॉन्ग सेशंस ऑफ श्रवण एंड निधिध्यासन। और डोज बढ़ाओ। डॉक्टर ने कहा दर्द ज्यादा है, डोज बढ़ाओ, 2 बार करो। बीपी बढ़ गया, कितनी mg की दवा ले रहे हो? 20। बोले 40 करो उसको। अभी भी बढ़ा हुआ है, 60 कर दो उसको, 100 कर दो। सुबह दोपहर शाम 3 बार करो उसको। तुम एक ही बार ले रहे थे, नहीं 3 करो। ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है तुम्हारा। और नमक वमक खाना छोड़ो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। चिप्स समोसा ये सब खाते हैं रोज, ये सब टोटली बंद करो। नहीं बरसात में समोसा और चाय का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बंद करो सब। बिल्कुल 0 नमक रखो। सॉल्ट मत डालो, स्प्रिंकल मत करो सैलेड के ऊपर। सैलेड के ऊपर तुम बढ़िया काला नमक डाल लो, नहीं सेंधा नमक बिल्कुल नहीं, सेंधा वेदा कुछ नहीं। बोले वो ज्यादा फायदा होता, कुछ नहीं फायदा होता, सब बीपी के लिए नुकसान है, बंद करो उसको। इसलिए डॉक्टर लोग बहुत, पता नहीं डॉक्टर लोग कैसे शांत रहते हैं, इतना इरिटेटिंग पेशेंट होते हैं। हमारे कहते डॉक्टर छड़ी रखनी चाहिए, तुरंत मारना चाहिए ऐसे करके। तो न निश्चयी तुम फिर भूल जाते हो, फिर से सुनो इसी क्लास को। अष्टावक्र आ रहा है, फिर से सुनो उसको, फिर नोट्स बनाओ, ब्रह्मसूत्र फिर से सुनो। बोले लेकिन हम बोर हो जाते सुनते सुनते। जितना बोर, तुम ममता से बोर नहीं हुए, अहंकार से बोर नहीं हुए, पति पत्नी से बोर नहीं हुए, बच्चे से बोर नहीं हुए, काम क्रोध से बोर नहीं हुए, इससे बोर हो जाते हो? शर्म नहीं आती तुमको? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप डांटिए मत, चलते चलते आप डांटिए नहीं। नहीं तुम ऐसा काम कर रहे हो, निश्चयी बनो और सुनो, ध्यान करो। बोले ध्यान नहीं होता, 2 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठो जरूर। ठीक है कोशिश करेंगे। उसका फल क्या है? निर्वासन। देख रहे हो कितना अच्छा शब्द है। वासना ही तो हमारी प्रॉब्लम है। वासना मतलब कहीं पे आत्मा के अतिरिक्त, कहीं पे सुख बुद्धि, ब्रह्मत्व बुद्धि, रमण बुद्धि। हम तो हजारों वासना को लेकर चलते हैं। पति की वासना, पत्नी की वासना, बच्चे की वासना, घूमने की वासना, कपड़े की वासना, ग्रैंडसन की वासना, ग्रैंड डॉटर की वासना, अच्छे म्यूजिक की वासना, पिक्चर की वासना, फिल्म की वासना, नाना चाचा की वासना, पति पत्नी की वासना, माता पिता की वासना, सास ससुर की वासना, जिसको नहीं पसंद करते उसको वासना, खाने की वासना, ग्रैंडसन की वासना। ओ माय गॉड, हजारों वासना के साथ हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। घोचू गणेश, वो जितनी वासना सब नहीं दिमाग में आएंगे। ढेर सारे काम करने की वासना है, श्रेय लेने की वासना है, प्रशंसा की वासना है, शिमला जाना उसकी वासना। शिमला मिर्च खा लो, शिमला नहीं जाना है। बहुत पानी बरस रहा है, शांति से बैठो एक जगह जहां बैठो। नहीं पहाड़ देखना है, तुम खुद पहाड़ से कम हो क्या? खुद पाप का इतना पहाड़ अंदर, उसी देखो जाके। है क्या बोला? पाप का पहाड़ है, हाँ उसी को देखो। पहाड़ जाना है, नदी देखना है, वासना की नदी बह तो रही, उसी को देखो। निर्वासना। पहले ईश्वर की वासना बनाओ, अनेक वासना से समर्पण की वासना बनाओ, सारी परिस्थिति को प्रसाद की वासना बनाओ, और पूजा की वासना बनाओ, भोग की वासना मत बनाओ। सेकेंड स्टेज में ये वासना ईश्वर आत्मा को, तीसरी स्टेज में संबंध की वासना बनाओ। ईश्वर ही हमारा, उसी के लिए हम जी रहे हैं भैया, वही हमारे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनकी पूजा की, उनका जप किए, सब कुछ मिल गया। ये थर्ड स्टेज है वासना की। आंख बंद करो तो आपके इष्ट देवता दिख जाए आपको। कहीं शौक लगे तो भगवान को ले आओ। कोई काम न बने तो भगवान के लिए बोलो कि आप करवाइए। कोई गाली गलौज कर दे तो बोलो ठीक है भगवान आपने दिया, हम स्वीकार करते हैं। और फिर फोर्थ स्टेज में फिर चैतन्य, एवं निरंतरा कृता ब्रह्मास्मीति वासना। एवं निरंतरा कृता ब्रह्मास्मीति वासना हरति अविद्या विक्षेपाम रोगानि वरसायनम। जब लगातार सोचते हैं हम,
फिर एक ही वासना बन जाती है, फिर उसी का नाम है निर्वासना। भाई रिपीटिशन से संसार बना है ना। फर्स्ट डे तो नहीं लगा कि मेरी पत्नी है, मेरे पति, वो तो रिपीट किया हमने उनको, एक दिन पति पत्नी लगने लगे। पहले तो ही वॉज जस्ट अ बॉय, बोले लड़का अच्छा है, एक लड़का आया है देखने के लिए। बोले मम्मी हमको नहीं देखना है, तो देख लो, शादी नहीं करना है, देख लो बस। फर्स्ट टाइम देखा तो लड़का ही लगा था, वो लड़की लगी थी। लड़की अच्छी है, नाम क्या है? श्यामा। अच्छा अच्छा, हमें नहीं देखना, इससे शादी नहीं करना, देख लो ना बस। एक दिन में नहीं लगा था कि मेरे हस्बैंड है। भाई बात ही नहीं, बात कर लो ना, ऐसे सबसे बात कर लो 2 मिनट के लिए। अपने हाथ से चाय दे दो, अरे खुद चाय उठा, लूला है क्या वो? नहीं, वो ले लेगा, लेकिन वो दे दो तुम अपने हाथ से। अपने हाथ से तुम सॉसर के साथ उसको दे दो कप। मम्मी हमसे ये सब नहीं होता, नहीं सबको दे दो, उसी को दे दो, क्या है? सेवक हो, मैं सेवक सचराचर, यही तो बोला है भगवान ने। आप ब्लैकमेल करने नहीं, ब्लैकमेल नहीं करना है। देखा लड़की, बोले वो डार्क है थोड़ा सा, ये नहीं कि डार्क है, गेहुआ रंग है। अरे भाई इंडियन है हम लोग, गेहुआ रंग ही रहेगा। व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, क्या फर्क पड़ता है? तुम व्हीट खाते हो कि नहीं? हाँ लेते हैं, बस वैसे ही बाहर है, अंदर भी जैसे व्हीट है वैसे बाहर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बहुत बुरा रहेगा तो थोड़ा सा सांवला नहीं लगता है कि जरा सा मतलब पका हुआ है। अच्छा हाँ, मम्मी बता रही, मम्मी वो आज फिर दोहराते फिर जयमाल पड़ा। वो पंडित जी ने बोला आज से आपके पति हैं पत्नी, ये अरेंज मैरिज की बात हो रही है, पति है या पत्नी है। अब आप गए हर जगह बोलना पड़ा, शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड। धीरे धीरे वासना नहीं बन गई उसकी। क्या गुरु एक दिन में गुरु लगता है क्या? गुरु भी एक दिन में गुरु नहीं लगता, बहुत डिफिकल्ट है कि एक दिन में लगे हमारा ही गुरु ही है। लगता है कि संत है, अच्छे संत, पहले संत लगता है कोई, फिर लगता नहीं अच्छे संत है, ऐसा नहीं क्या, नहीं अच्छे संत, फिर लगता नहीं कि सबसे अच्छे, फिर कहीं गुरु बुद्धि आती है। एक दिन में गुरु बुद्धि भी नहीं आती, उसकी भी वासना बनती। न किंचित और कुछ है ही नहीं यहां पे। इव शाम्यति, ऐसा सोच के वो शांत रह जाता है। ही इज पीसफुल, न किंचित इति, और कुछ है ही नहीं। जैसे क्या है? बनाना पड़ता है, यू हैव टू डेवलप द वासना। हमने कई बार बोला इस बात को, वासना से ही वासना कटती है। अगला श्लोक जल्दी से देखिए, टाइम भाग रहा है, जीवन का भी और समय का भी और आज की क्लास का भी। एक दिन शुरू हुआ था, आज पूरा हो गया। एक एव भवाम्बोधौ, एक एव भवाम्बोधौ, आसीदस्ति भविष्यति, आसीदस्ति भविष्यति, न ते बंधोस्ति मोक्षो वा, न ते बंधोस्ति मोक्षो वा, कृतकृत्य सुखिं सुखं चर, कृतकृत्य सुखं चर। भवाम बोधौ, ये संधि है यहाँ पे, एचो यवा यावा। भवाम बोधौ, संसार के सागर में एक एव अस्ति अस्ति भविष्यति, यहाँ पे एक ही आत्मा थी, है और होगी। आसीत थी, है, अस्ति, भविष्यति। हमने बोला था ना कि हम अपरिवर्तित हैं पूरे जीवन में। मरने के पहले भी अहम था, मृत्यु के बाद भी वही हम रहेंगे। शरीर के बिना भी आप थे। You are a soul with the incidental appearance of the body on you.
एक क्या बोले, आगंतुक रूप से, इट्स इंसिडेंटल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी ऑन मी, एंड ऑन मी मेनी बॉडीज हैव अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड, like many dreams have appeared and disappeared on me. In all the dreams from the childhood, that dream drishta has not changed. The dream seer has not changed. चाहे हम बचपन में सपना देखें, चाहे बूढ़ा होकर सपना देखें, वही ड्रीम दृष्टा था। भवाम बोधौ एक एव आसीत अस्ति भविष्यति। अगली लाइन देखिए, नते बंधस्ति मोक्षो वा। हमने बोला ना कि ये सब आखिरी लेवल से बात करते हैं, अष्टावक्र। पहले तो आदमी को संसार में बंधन मालूम पड़ता है, मालूम पड़ना भी चाहिए। मतलब वस्तु के ना रहने से बंधन मालूम पड़ता है। बोले पैसा नहीं इसलिए हमारा बंधन है, बेटा नहीं इसलिए हमारा बंधन है, लड़की की शादी नहीं हुई इसलिए बंधे हुए हैं साहब। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अ थिंग इज बॉन्डेज फॉर अस। जब आपकी इच्छा चली जाती है तो अच्छी वृत्ति ना, बोले हम क्रोध से बंधे हुए हैं, काम से बंधे हुए हैं, अटैचमेंट से बंधे हुए हैं, ये साधक आ गया। ये साधक मोक्ष, वैराग्य चाहिए उसको भक्ति चाहिए। ये दूसरे लेवल का बंधन आ गया। फिर तीसरा गुरु के पास गया, स्वामी नमस्ते नतलोक बंध करुणा। बोले हे स्वामी हम नमस्कार करते हैं, विवेक चूड़ामणि। बोले हमें बंधन है क्योंकि हमारे पास अज्ञान है। तो गुरु ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पास अज्ञान तुमको हटा देते हैं, और गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अज्ञान हट गया। अब बंधन नहीं रहा हमारे पास। फोर्थ स्टेज में अब हमको लगा अब हमारे पास बंधन नहीं है। बंधन गया कैसे? ज्ञान से। अगर ज्ञान से बंधन गया तो बंधन मिथ्या था। कोई चीज ज्ञान से गई, बंधन मिथ्या था। मोक्ष भी मिथ्या हो गया, फिर तो ना मोक्ष। लो याद रखिएगा, फोर्थ स्टेज में हुआ ये। फर्स्ट स्टेज मत बोल दीजिएगा संसारी होके कि ना बंधोस्ति ना मोक्ष, कोई साधना वादना नहीं होगी। महाबंधन मोक्ष नहीं है। लेकिन एक साधक को पता लगना चाहिए कि हमारे मन में ये बंधन है, हमारा मन बंधा हुआ है, हम यहां अटैच्ड हैं, हम यहां, हमारा द्वेष है, हमारा ये अहंकार है। हम बहुत सोचते हैं इस टॉपिक पे, हम बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं, हम भगवान को नहीं ऑफर कर पाते। इस टॉपिक से हम काफी, दिस टॉपिक हैज ईटन माय हेड। 4-5 साल से यही टॉपिक सोच रहे हैं, देयर इज नो सोल्यूशन। हम क्या करें? आप बंधे, आप मान लो कि दिस टॉपिक इज अ बॉन्डेज फॉर। इस व्यक्ति से बिल्कुल आई डोंट लाइक दिस पर्सन, मान लो कि ये है। क्योंकि आप मानोगे फिर उसका इलाज करोगे। उसका इलाज भक्ति हो, उसका इलाज सद्गुण है। और फिर आप थर्ड स्टेज पर आओ, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब हमको अज्ञान बंधन मालूम पड़ता है, मन बंधन नहीं मालूम पड़ता। उपनिषद के स्टूडेंट में और गीता के स्टूडेंट में यही अंतर है। अर्जुन बोलता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रेव सुदुष्करम। बोले मन बहुत चंचल है, बड़ी परेशानी है मन का। कोई उपनिषद का विद्यार्थी बोलता ही नहीं कि मन हमारा चंचल है। नचिकेता नहीं बोलते कि मन चंचल है। उनको मन की समस्या नहीं, वो थर्ड लेवल पे है। उनको लगता नहीं आत्मा ही हमको नहीं पता, मन की कोई समस्या नहीं हमारे पास। वो प्रश्न करेगा कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब जान लेते हैं। वो प्रश्न करेगा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। उसका बंधन ये नहीं है। न ते बंधोस्ति। आखिरी में जब किसी को ज्ञान हो गया, फोर्थ स्टेज में, फिर लगेगा बंधन था ही नहीं तो मोक्ष भी नहीं था। अब कृत कृत्य सुखम चर, ये पहले भी आया है। कृत
कृत्य मतलब जो करना है, कृत्य मतलब हम कर चुके। और याद रखना, कभी किसी का काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कृत्य, कृत्य का मतलब है यहां करता नहीं है, न भोगता है। कर्ता की पिताजी भोगता है, भोक्ता की पिताजी वासना है, वासना की माताजी अज्ञान रानी है। अज्ञान, वासना, भोक्ता, कर्ता, कर्मफल, फिर वासना, फिर भोक्ता, फिर कर्ता, फिर कर्मफल, ये इनकी साइकिल चलती रहती है। लेकिन करता ही नहीं तो हम क्या क्या काम करें, हम कहां जाएं? हम यहीं बैठे हुए हैं। कपिल महाराज चुपचाप बैठे रहेंगे दिन भर, कुछ काम थोड़ी ना। आज कुछ बनवाया, आज कुछ लिखा, आज किसी से मिलने गए, टाइम खराब हो गया, चुपचाप बैठे बरामदे में बस तपोवन कुटिंग में, कुछ काम थोड़ी ना कर रहे हैं। आई होप आप सुन रहे हैं। हाँ आप सुन रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप सुन रहे हैं। सुखम चर इज फ्री नाउ। सुखम चरम इज अनंते चर। आप अनंतता का अनुभव कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं कर रहा हमको। काम करने से हम लिमिटेड नहीं है, ना करने से लिमिटेड नहीं है। यहां काम ना करो, लगता है इतना काम बाकी, हमारा टाइम खराब हो रहा है। एक काम करो दूसरा निकल आता है, रक्त बीज के तरह है सारे काम, एक करो 10 और आ जाते हैं। उसके में कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। और अगर कुछ आ गया प्रारब्ध से, उसके आ गया, उसके में करता नहीं है। अगला श्लोक देखिए, मां संकल्प विकल्पाभ्याम, मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय, चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्यं सुखं तिष्ठ, उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे, स्वात्मन्यानंद विग्रहे, स्वात्मनि आनंद विग्रहे। इसको तोड़ लीजिए, स्वात्मनि आनंद, स्वात्मन्यानंद विग्रह। क्या बोल रहे हैं? देखो अब ये चौथे लेवल वाली बात कर रहे हैं। बोले अब हे चिन्मय, इवोकेटिव है, संबोधन विभक्ति है। ए चिन्मय, दिस एड्रेस राजू नहीं है, गुड्डू भी नहीं है, गुड्डू भैया आ गए, माइकल भी नहीं है, और पैट्रिक भी नहीं है। ए चिन्मय, पैट्रिक का ही नाम निकला भैया आजकल। जिसको तिसको कॉल करके बोले, चिन्मय मिशन से बोल रहे। हे चिन्मय, स्वरूप से नाम बोला गया, शरीर का नाम नहीं है ये, स्वरूपात्मक नाम है ये। इसलिए नाम बदल देते हैं संन्यास देने पे। आनंद से जरूर रहता है उसमें, और ब्रह्मचारी में चैतन्य जरूर रहेगा। किसी का नाम है हे जड़ चैतन्य, ये नाम नहीं हो सकता। विकास चैतन्य नाम हो सकता है, उल्लास चैतन्य नाम हो सकता है, मुक्त चैतन्य नाम हो सकता है, तृप्त चैतन्य नाम हो सकता है, लेकिन जड़ चैतन्य नाम नहीं हो सकता। और स्वामी जी हैं तो आनंद नाम होगा उनका, उनका स्वरूपात्मक परिचय, परिवारात्मक परिचय नहीं है, जात्यात्मक परिचय नहीं है। इनकी जाति क्या है? बोले इनका नाम है कुश कुमार मिश्रा। अच्छा मिश्र है, अच्छा मिश्रा है ये। अच्छा इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनंत कुमार केसरवानी। अच्छा अच्छा इनका नाम है चिरंजी लाल अग्रवाल। ओ चिरंजी लाल अग्रवाल मारवाड़ी है, हाँ ये है वहाँ के। अच्छा 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 इनका क्या नाम? इनका नाम कृष्णमूर्ति अयंगर है। अच्छा अयंगर ये साउथ के हैं, अच्छा वैष्णव है। ओके ओके
ये संत का परिचय नहीं है। संत का परिचय चिन्मय है। संकल्प विकल्पाभ्याम, तृतीया विभक्ति है संस्कृत सूचन, बाई संकल्प एंड विकल्प चित्तम मा क्षोभय। अपने मन को संकल्प और विकल्प से मत डिस्टर्ब करो। संकल्प विकल्प तो सीधे दो बच्चे हैं। किसके? कर्ता के। ट्विंस हैं, ट्विंस। अच्छा, हाँ, ट्विंस मतलब 2 in 1। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये करें कि वो करें, उनसे मिलें कि ये मिलें, जाएं कि न जाएं, यहाँ पे उठ जाएं क्या। संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मा क्षोभय। अब आप भोजन हो गया, फिर सोचने की जरूरत नहीं कि अब ये लें, ये खाएं कि ये खाएं। तुम तो ऑलरेडी खा चुके हो, फिर क्यों सोच रहे हो? वो तो खाते समय सोचते हैं कि एक रोटी और ले लें, थोड़ा सा पापड़ दे दीजिए, थोड़ा सा आधा दे, नहीं पूरा दे दीजिए। पापड़ तो पूरा ही देते हैं, आधा तो टूट के गिर जाएगा, पूरा दीजिए आप। पूरी दे, आधी पूरी नहीं, पूरी का मतलब पूरी होता है, आधी नहीं हो सकता, वो पूरी होती है। तो संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मा क्षोभय। आप डिस्टर्ब मत करो माइंड को बेकार में। भक्ति वाले हो, भगवान को इशू देखो, बहुत संकल्प, भगवान का ही संकल्प करो। लेकिन संसारी के लिए संकल्प विकल्प उसके परिवार का है, पैसे का है, कैसे पैसा मिले, ये नहीं होगा तो ये होगा। भक्त के लिए संकल्प विकल्प भगवान का है। ज्ञान वाले के लिए संकल्प है कि एक आत्मा के चैतन्य, और जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए क्या संकल्प करना, क्या विकल्प करना। उपशाम्य सुखम तिष्ठा। तुम शांति से बैठ के सुख से बैठो। स्वात्मनि आनंद विग्रह। पहले इस चिन्ह में बोला था, अब बोले आनंद विग्रह हो तुम, आनंद में ही तुम रहो। आखिरी श्लोक देखते हैं, 20 श्लोक, लंबा चैप्टर था, 15 चैप्टर का। त्यजैव ध्यानं सर्वत्र, त्यजैव ध्यानं सर्वत्र, मा किंचित् हृदि धारय, मा किंचित् हृदि धारय। आत्मा त्वं मुक्त एवासि, आत्मा त्वं मुक्त एवासि, किं विमृश्य करिष्यसि, किं विमृश्य करिष्यसि। अब देखो लास्ट में बोलते हैं, फर्स्ट इज यू शुड मेडिटेट ऑन आत्मा, भगवान पे ध्यान करो। जगत का ध्यान हटाने के लिए भगवान का ध्यान करो। भगवान के ध्यान से ज्ञान की योग्यता आती है। ज्ञान योग्यता से ज्ञान प्राप्त करो, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर ध्यान करो आत्मा की अनंतता का, उससे ज्ञान निष्ठा आती है। ज्ञान योग्यता के पहले, ज्ञान के पहले ज्ञान योग्यता के लिए ध्यान करो, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान निष्ठा के लिए ध्यान करो। उसी बात को बार बार सोचो, दिन रात सोचो। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। जब ध्यान निष्ठा हो जाए और तुम्हें कभी भूले ही ना, उसके लिए ध्यान न करो तो भी ठीक है। त्यज ध्यानम, यू बी ऑन दैट स्टेज वेयर यू डोंट नीड टू मेडिटेट। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र। अब आप रिपीट मत करो कि हम आत्मा ब्रह्म हैं, तो नहीं, अपने आप ही पता है। ध्यान करो ना करो एक ही बात है। ध्यान करो लग्जरी है, इट्स नॉट नेसेसिटी। बीमारी चली गई, विपर्य बीमारी थी चली गई, संशय बीमारी थी चली गई, अज्ञान की बीमारी श्रवण से गई, मनन की, अरे संशय की बीमारी मनन से गई, विपर्य की बीमारी, वासना की बीमारी ध्यान से गई। अब क्या ध्यान करना? मां किंचित हृदय धारय। अब मन में कुछ मत रखो। आत्मा त्वं मुक्त एवासि, तुम आत्मा ही हो, फुल स्टॉप। किम विमृश्य करिष्यसि। अब तुम क्या चिंता क्या करना, क्या सोचना, किसको मेरा मानना। अब अपना जहां भगवान रखे वहां शांति से बैठ के रमण करो। और नहीं तो पढ़ो पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। नैव तस्य कृते नार्थ न अकृते नेह कश्चन। अब कोई कर्तव्य नहीं रह गया, करता ही नहीं है, क्या कर्तव्य रह गया? जब बैल बिक गया तो क्या इसको सोचना, अब नहीं रहा हमारे पास।
अब वो छोड़ दिया उसने। हमने एक दिन बोला था कोकोनट राइप हो गया, उसने खोल को छोड़ दिया, अब वो अलग है। अब यहां पे व्यक्ति का सबसे डिसआइडेंटिफिकेशन हो गया। अब उसको रमण करने में कभी भूलता नहीं है, इसके मतलब उसका ध्यान सिद्ध हो गया। अब यू डोंट नीड टू मेडिटेट, योर मेडिटेशन इज अ नाउन नाउ, नॉट अ वर्ब। आप ध्यान करते नहीं हैं, आप ध्यान स्वरूप हो गए। ये पूरा हुआ, ये 20 श्लोक पूरे हुए और ये 15 चैप्टर भी पूरा हो गया। आप श्रवण करिएगा, फिर से सारा सुनिएगा, फिर से नोट्स बनाइएगा और प्लीज इनरिच, बहुत बड़े बड़े थॉट्स रखिए। हैव अ रिच थॉट इन योर माइंड। या तो भक्त की तरह रहिएगा या तो ज्ञान योगी की तरह रहिएगा और अपने जीवन को सेलिब्रेट करिए। कभी भी फॉल्स के साथ सेलिब्रेशन नहीं होता, मोर्निंग ही होगी, शोक सभा होगी। कभी इनके साथ शोक सभा, कभी काम के साथ शोक सभा, कभी क्रोध के साथ शोक सभा, कभी परिवार ममता के साथ शोक सभा। ये सब शोक सभा ही वाले हैं सारी वृत्ति। जो सेलिब्रेशन की वृत्ति, उत्सव वृत्ति है, वो तो प्रेम की है, भक्ति की है, वैराग की है और आत्मज्ञान की है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके निमित्त से हमारा मनन और ध्यान होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।